दिन से पानी नहीं मिला अली अकबर को, 3 दिन से पानी नहीं मिला अली असगर को, 3 दिन से पानी नहीं मिला कासिम को, 3 दिन से पानी नहीं मिला और मोहम्मद को। मेरे दोस्त अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब जलसे हो तो जलसे सुनने के लिए जाया करो, मगर उससे पहले रब की बारगाह में सजदे कर लिया करो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग हैं, कितनी बहनें ऐसी हैं जो इशा की नमाज पढ़ के आई है, कितनी माएँ ऐसी हैं जो इशा की नमाज पढ़ के आई है। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया के सामने अल्लाहू अकबर, आसमान ने देखा, जमीन ने देखा, मेरा हुसैन करबला में पहुंचा। किसी कुत्ते की हिम्मत क्या थी जो हुसैन को गिरा देते। अल्लाहू अकबर, हुसैन ने दुनिया को बता दिया, मैं तब जा रहा हूँ सजदे में जब नमाज का वक्त है। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो नाम के सुन्नी मुसलमान, वो चादर चढ़ाने वाले सुन्नी मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह हम मिशन आला हज़रत को मानने वाले हैं, हम मिशन मखदूम शिमला के मानने वाले हैं, हम सैयद आले रसूल के मानने वाले हैं, हम तमाम वलियों की अल्लाहू अकबर अजमतों को सलाम करने वाले हैं। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन यह कौन सी सुन्नियत का दावा है? नमाज एक टाइम पे नहीं पढ़ते, नारा हुसैन का लगाते हैं। नमाज एक टाइम के करीब नहीं है। 11वीं में अल्लाहू अकबर लंबे चावलों की बिरयानी हम खाते हैं, नारे हम लगाते हैं, खिचड़ा हम खाएंगे, नारे हम लगाते हैं। अल्लाहू अकबर, मगर मुझे बताओ तो सही, क्या आका हुसैन ने सिर्फ यही कहा था कि सिर्फ नारे लगाते रहना? अल्लाहू अकबर, नारे लगाना तो बात की बात है। करबला में मेरे हुसैन ने अगलों का भी हक अदा कर दिया, पिछलों का भी हक अदा कर दिया। ये सर कहाँ झुका जब रब की बारगाह में नमाज का वक्त आया? खुदा की कसम, लाशें पड़ी थी मगर किसी लाश को देखकर हुसैन ना रुके। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ओ अपने आप को सुन्नी कहलाने वालों, ओ अपने आप के लिए नमाज़ें छोड़ने वालों, आओ मैं बताऊं करबला से क्या मकाम मिलता है, आओ मैं बताऊं मेरे हुसैन ने करबला से क्या दर्स दिया है। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब्बास अलंबरदार के बाजू उठा के मेरा हुसैन ले आया, मगर नमाज न छूट सकी। दुनिया देख रही थी, आसमां के फरिश्तों ने भी देखा, जमीन के हशरातुल देखने वाले कीड़ों ने भी देखा, दुनिया के तमाम परिंदों ने ये देखा। हुसैन को अल्लाह ने वो ताकत और हिम्मत दी थी, वो सब्र दिया था। अल्लाहू अकबर, मुझे बताओ तो सही, तुम ईशा की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तुमने फजर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? तुमने जोहर असर की नमाज क्यों ना पढ़ी? सबसे पहले हिसाब नमाज के ताल्लुक से होगा। सबसे पहला हिसाब तुम्हारा रोज़े अव्वल के अल्लाह का हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रोज़े महशर के जागदास बुबल, अव्वले पुरशिश नमाज बुबल, सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। मुकर्रिर आते हैं तो नमाज के बारे में बताते हैं, मुकर्रिर आते हैं तो नमाज के बारे में, अरे नमाज के बारे में बताएं क्यों नहीं? अल्लाहू अकबर, ये नमाज कोई हल्की चीज है। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ने मेराज में मुस्तफ़ा को जब बुलाया था तब जाके उम्मत के लिए नमाज दी। अल्लाहू अकबर, उसी सजदे को तो हुसैन ने करबला में बताया है, उसी नमाज का मकाम तो हुसैन ने करबला में बताया है। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आजकल के मुसलमान बच्चों के हालात 10-10 हजार की कार करेंगे, 15-15 हजार रुपए उठा के कभी कलियर जाएंगे, कभी अजमेर जाएंगे, कभी हजरत निजामुद्दीन की दिल्ली की बारगाह में पहुंचेंगे, मगर क्या 10-10 हजार रुपए उठाए। अल्लाहू अकबर, मजार पे पहुंचे कलियर, 200 रुपए की बेहतरीन चादर ली, मीठे का डिब्बा लिया फाता की, नमाज जोहर का पता नहीं, आगे चले अजमेर, न असर जोहर मगरिब किसी नमाज का पता नहीं, चादर ली, तेरी चादर का भूखा नहीं है मेरा ख्वाजा, तेरी चादर का भूखा नहीं है मेरा साबिर, तेरी चादर का भूखा नहीं है अलाउद्दीन, तेरी चादर का भूखा नहीं है मखदूम शिमला, तेरी चादर का भूखा नहीं है अहमद रज़ा। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चादर चढ़ाते या ना चढ़ाते वो तुम जानो, मगर वक्त पे नमाज पढ़ते जाते, यहाँ ज़ोहर अदा करते, वहाँ असर अदा करते, वहाँ मगरिब अदा करते। खुदा की कसम, बगदाद की जमीन से गौसे आजम पुकारते, अजमेर की जमीन से मेरा ख्वाजा कहता, जिस मिशन को छोड़ा था उसी मिशन को लेके मेरा वफादार आ रहा है। दुनिया भी अच्छी होती, तेरी आखिरत भी अच्छी होती। हुसैन का मानने वाला वो है जलसा सुने ना सुने मगर वक्त पे नमाजों को अदा कर ले। नमाज का मकाम हुसैन ने करबला में बता दिया, मजबूरी कोई भी हो मगर रब की बारगाह में सजदे पहले अदा हो। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नाराए हैदरी, नाराए होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती नादिम रज़ा सानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनाम जी ने देना हो वो एक तरफ को डाल जाए। असल में ये हमारे भारत का मुद्रा है, ये पैसा है, पैरों में खूंदना भी इसको बेहतर नहीं है, इसलिए कि इससे बड़ा काम किया जाता है। ये ना हो तो दीन का काम भी इस दौर में नहीं चल पाएगा। जिसे भी देना हो, मैं मना नहीं कर रहा, आओ और मोहब्बत के साथ एक कोने पर डाल के चले जाओ। ऊपर डालोगे तो पैरों में खुदेंगे। मैं अपनी अपनी मिजाज, अपना अपना आदमी सोच रखता है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि पैरों में खुदना इसका अच्छी बात नहीं है, इसकी ताज़ीम भी जरूरी है। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं बताता हुआ चलो। अल्लाहु अकबर। हुसैन से हमने क्या दर्स लिया, हुसैन से हमने क्या सीख मिली। अल्लाहु अकबर। आज पंचायतें होती हैं हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लोग पहले से सटा के ले जाते हैं, यार ऐसे ऐसे कहना, तुझे ऐसे ऐसे कहना है। अल्लाहु अकबर। मेरा हुसैन करबला से ये भी बतला रहा है, अगर कलेजे में जिगरा हो, अगर दिल के अंदर मजबूती हो, तो पंचायत के अंदर जाना, और अगर तू दोगली बातें करे अपने भाई की तरफ से बोले, अल्लाहु अकबर, जबकि भाई की गलती हो। अल्लाहु अकबर। मेरा हुसैन करबला से कह रहा है, अल्लाहु अकबर। क्या कह रहे हैं? मेरा हुसैन फरमाता है, कहते हैं कि जब तुम्हारे अंदर जिगरा हो तब पंचायत में जाके बैठ के बात रखना, वरना एक तरफा बात, अल्लाहु अकबर, मुंह देखी मत करना। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पूरी दुनिया ने ये देख लिया, यजीदी कुत्ते तो यही कह रहे थे ना, हुसैन पर बैत कर लो हमारी, रह के चाहो तो वहां की हुकूमत ले लो, जिस इलाके के खित्ते के मालिक बनना चाहो हम तुम्हें बना देंगे। लेकिन मेरे हुसैन ने ऐसा होने नहीं दिया। लोगों अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे बताओ तो सही, आज ना हमारी बेटियों को हुसैन की फिक्र है, आज ना हमारी माओ को हुसैन की फिक्र है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जबकि आका हुसैन के, अल्लाहु अकबर, नाना ने जो मकाम और मर्तबा इस्लाम की बेटियों को दिया है, जो माओ को दिया, मुस्तफ़ा का एहसान तो सारी उम्मत पर है, मगर जो एहसान बेटी पर किया है, जो एहसान माँ पर किया है, अल्लाहु अकबर, सबसे बड़ा एहसान बेटियों पर किया है, सबसे बड़ा एहसान माँ पर किया है। हालांकि एहसान तो मुस्तफ़ा का हम पर, जिन्नातों पर, पेड़ों पर, पौधों पर, परिंदों पर, चरिंदों पर, हशरातुल अर्द की रेंगने वाले कीड़ों पर, कायनात पर है, मगर सबसे बड़ा एहसान मुस्तफ़ा पर है। जब बात आ गई तो बात कह दूं, अल्लाहु अकबर, ये हुसैन का जिक्र है, मगर बेटियों के ताल्लुक से बात आ गई तो कह दूं, फिर बात आगे लेकर चलूंगा। एहसान इसलिए सबसे ज्यादा है बेटियों पर। अल्लाहु अकबर। आज बहुत सारी बेटी इस्लाम के लिए ताना देने लगी, सैयदा फातिमा के वालिद को कहने लगी कि मुस्तफ़ा ने हमें अंधेरे में रखने का हुक्म दे दिया, हमें हिजाब में रखने का हुक्म दे दिया, जब देखो पर्दा, जब देखो पर्दा, जब देखो पर्दा। इस्लाम की शहजादी प्यारी बेटी, खुदा की कसम कायनात में बहुत सारे लोग आए कि जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की हिफाजत की। कोई 100 नंबर निकालता, कोई 112 नंबर डायल करता, कोई कितना तरह तरह से, मगर जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बेटियों की अजमत की है, खुदा की कसम रूए कायनात पर ऐसे कोई नहीं है। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बहुत जरूरी बात है जो आ गई तकरीर के दौरान, जो कह के निकल जाऊं। एक नाम याद आता है, दहिया कल्बी। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़े खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। एक दिन निकल के जा रहे थे, मेरे आका की नजर पड़ गई, इतने खूबसूरत थे कि उनसे कहा गया, अपने चेहरे पे पर्दा डाल के निकला करो, जब तुम निकलते हो तो मतलब ये कि जब तुम निकलते हो तो अंदेशा ये रहता है कि कई मतलब ये कि यहाँ पर जो है नजरें दूसरों की गलत ना उठ जाए। बड़े खूबसूरत दहिया कल्बी। मेरे मुस्तफा ने जब उनको देखा तो कहने लगे, ए दहिया कल्बी, जरा मेरी बात सुन ले। अल्लाहु अकबर। या रसूलल्लाह, इरशाद फरमाइए। मेरे आका फरमाते हैं, तुम इतने खूबसूरत हो, मैं नहीं चाहता तुम जहन्नम के अंदर जाओ। ए दहिया कल्बी, तुम ईमान ले आओ, तुम मेरा कलमा पढ़ लो। दहिया कल्बी, तुम बड़े खूबसूरत हो। सुने मेरी बहनें, सुने मेरी माएं, जरा गौर के साथ में, जरूरी है इन बातों को बताना। जहां हुसैन का जिक्र जरूरी है, वहां हुसैन के आका की, हुसैन के नाना की बात भी जरूरी है। कोई अलग नहीं है, जो हुसैन है वही मुस्तफा है, जो मुस्तफा है वही हुसैन है। अल्लाहु अकबर। दहिया कल्बी से मेरे आका ने फरमाया, दहिया कल्बी, तुम ईमान ले आओ। दहिया कल्बी कहते, ठीक है या रसूलल्लाह, मैं ईमान ले आऊंगा, मगर मुझसे जिंदगी में ऐसे ऐसे गुनाह हुए हैं, शायद अल्लाह मुझे माफ नहीं
करेगा। मैंने बड़े 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 गुनाह किए हैं। अल्लाहू अकबर। कलमा पढ़ा, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में ईमान ले आए, मगर ज़ारो कतार रो रहे दहिया कल्बी। आका फरमाते रो क्यों रहे हो? ईमान ले आए, बात खत्म हो गई। अब तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम सहाबा की लिस्ट में शामिल हो गए। अल्लाहू अकबर। आका फरमाते मेरे तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, एक एक सहाबा जन्नती है। वो 10 सहाबा तो वो है जिन्हें मुस्तफ़ा ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। दहिया कल्बी कहते आका रोऊं कैसे ना, मुझसे जिंदगी में बड़ा गुनाह हुआ। आका फरमाते बताओ। दहिया कल्बी को बुला लिया गया, सामने सहाबा बैठे, आका की मौजूदगी में। दहिया कल्बी कहते आका अल्लाहू अकबर, मैं अपने कबीले का सरबराह था, मैं अपने कबीले का मालिक था। आपके जमाने से पहले 70 घरों की बेटियों को मैंने अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया। आका 70 घर की लड़कियों को मैंने अपने हाथों से आंखों को उबाल उबाल के मार दिया, उनके टेटुए दे दिए। या रसूल अल्लाह, मुझे रब कैसे माफ करेगा? न जाने 100-200 बच्चियों को मैंने अपने हाथों से जिंदा मार दिया। या रसूल अल्लाह, उस वक्त में बच्चियों को जिंदा रखना मायूस समझा जाता था। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा रोने लगे, फिर ज़ारो कतार रोने लगे। कहते ठीक है, रब माफ करेगा, तुम मुझ मोहम्मद पर कलमा पढ़ चुके हो। कहा या रसूल अल्लाह, एक और दर्दनाक वाक़िया है जिससे रातों रात नींद नहीं आती। आका फरमाते वो क्या है? कहते या रसूल अल्लाह, वो मेरे घर का वाक़िया है। मेरी बड़ी हसीन खूबसूरत बच्ची थी, मैंने उसके मुंह में कपड़ा ठूस कर जंगल को ले गया बाहर। या रसूल अल्लाह, मेरी बच्ची चीख रही थी, मगर मैंने अपनी बच्ची की एक बात न सुनी। अपनी लाडली बच्ची को मैंने टैटू देकर मार दिया। अल्लाहू अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अल्लाहू अकबर। दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, ये मैं बात अपनी बहनों के लिए सुना रहा हूँ, अपनी माओं के लिए सुना रहा हूँ, जो होटलों में पर्दे का हिजाब नहीं करते। अल्लाहू अकबर। जो कपड़े धोते समय सर पे दुपट्टा नहीं रखती, जो झाड़ू देते समय सर पे दुपट्टा नहीं रखती, जो बहन की शादी के, जो भाई की शादी के वक्त जिन बहनों के नंगे नाच है, उन बहनों की बात बताना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। होटलों में जिनके सर के दुपट्टे खत्म हो गए, स्वागत के नाम पर जिनके सरों के दुपट्टे खत्म हो गए, उन ताल्लुक से मैं ये बात बताना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। अब दहिया कल्बी ज़ारो कतार रो रहे हैं। मेरे आका फरमाते बताओ क्या बात है? कहते या रसूल अल्लाह, मैं कल्ब का सरदार था, मैंने न जाने कितनी बच्चियों को जिंदा अपने हाथों से मार दिया। अपने अपने कबीले के सरदार बच्चियों को अपने हाथों से रस्सियों से मार दिया करते थे। या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी खुशी के वक्त में थी, मेरी बीवी हमल से थी, मैं कहीं बाहर जा रहा था, मैंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीक हयात मेरी बीवी, अगर तेरे पेट से लड़का पैदा हो तो मोहब्बत से चूम कर रख लेना, अगर बेटी पैदा हो तो उसको पैदा होते ही मार देना। अल्लाहू अकबर। उसका शोहर चला गया कहीं दूर। अल्लाहू अकबर। वो दिन आया जब विलादत का वक्त आया, जब पैदाइश का वक्त आया तो लड़का नहीं लड़की पैदा हो गई। माँ ने अपने दोनों हाथों को लेके मारना चाहा, माँ ने दुपट्टा लेके टैटू देना चाहा, मगर माँ तो माँ होती है ना, माँ की ममता तड़प गई। अल्लाहू अकबर। आवाज आई, अगर आज तूने इसका टैटू दे दिया तो तुझे माँ नहीं लोग डायर कहेंगे, लोग तुझे जालिमा कहेंगे, लोग माँ के नाम से तुझे नफरत करने लगेंगे। माँ ने अपने हाथों को पीछे खींच लिया। ओ यारो, माँ मार भी कैसे देती? जो माँ 9 महीने पेट में बच्चे को रख सकती है, जो माँ सारी तकलीफों का सामना करके अपनी लाडली को खुदा की कसम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पैदा करे, वो माँ नहीं मार सकती। बच्चियां बड़ी प्यारी होती हैं, लड़कियां बड़ी प्यारी होती हैं। अगर बाप ईशा के टाइम तक नहीं आए, लड़का बाहर खेलने निकल जाएगा, एक मर्तबा नहीं पूछेगा माँ बाप क्यों नहीं आए। मगर ये इस्लाम की शहजादी, ये बेटी बार बार कहती है अम्मी अभी अब्बू नहीं आए हैं, अम्मी अब्बू नहीं आए हैं। अल्लाहू अकबर। बेटियां बड़ी प्यारी होती है। अल्लाह ने एक बेटी से मुझे भी नवाजा है, खुदा की कसम बाहर रहता हूँ मस्जिद मदरसे में, जब
तक सुबह में अपनी बेटी का चेहरा न देख लूं वीडियो कॉल पे, जब तक शाम तक अपनी बेटी का चेहरा न देख लो, जब तक दिन में 10 मरतबा बात ना कर लो, मुझे सुकून नहीं मिलता। अल्लाह ने दुनिया में दौलतें बहुत दी है, इल्म है ये भी बहुत बड़ी दौलत है, अल्लाह ने सेहत दी ये भी बहुत बड़ी दौलत है, पैसा दिया वो भी दौलत है, मगर जब बेटी अल्लाह ने दी तो मुझे इससे बड़ी दौलत ना लगी। बेटी बड़ी प्यारी होती है, खुदा की कसम घर को जाओ, बेटी जब गले से लगती है सारे गम दूर हो जाते हैं, करोड़ गम हो बेटी सीने से लग जाए तो सब गम दूर हो जाते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं जब तक मैं फातिमा को ना देखूं मेरी सुबह ना होती, जब तक फातिमा को ना देखूं मेरी शाम ना होती। अल्लाहू अकबर। फातिमा के घर चले जाते थे मुस्तफा, हजरत अली के हाथ में जब बेटी का हाथ दे दिया, अब्बा से कहती अब्बा हुजूर आप इतने परेशान ना हुआ करे, मेरे आका सुबह आते शाम आते, आका की आंखों में आंसू। बेटी फातिमा को सीने से लगा के कहते थे फातिमा तुझे ना देखता तो मेरा दिल नहीं लगता, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है, फातिमा तू जिगर का टुकड़ा है। यारो खुदा की कसम मुस्तफा के कदम से मिट्टी लग जाए तो उस मिट्टी को मोमिन सुरमा बना ले। फातिमा मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, उस जिगर के टुकड़े से हुसैन पैदा हुआ, करबला में हुसैन पहुंचा, तभी तो पूरी कायनात हुसैन का जिक्र कर रही है। हुसैन कोई और नहीं है, वो भी तो फातिमा के नूर का टुकड़ा है। रजा कहता है तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शुहदाए करबला, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने सादाते इकराम, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह मेरी बड़ी हसीन खूबसूरत बच्ची। अल्लाहू अकबर कहते आका मैं चला गया, जब मैं उधर से वापस आया तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, जब मैं वापस काम से लौटा मेरी बच्ची काफी बड़ी हो चुकी थी। या रसूल अल्लाह जब मैंने दरवाजे पे आके हाथ मारा तो मेरी बच्ची ने आके पूछा कौन? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। दरवाजा खोल दिया, कहा आप कौन? कहा मैं इस मालिक की बेटी हूँ। अल्लाहू अकबर। बेटी एकदम अल्लाहू अकबर देखती थी ना बच्चों को खेलते समय, बाप मतलब ये कि बच्ची कहती थी मेरे बाप आएंगे तो अपने कांधों पे, अपने बाप के कांधों पे चढ़ के खेलूंगे, अपने बाप के सीने से लग के खेलूंगे। मगर जब बाप ने अपनी बच्ची को देखा दिमाग बदल गया। यारो मैंने तो 100-200 बच्चियां अपने हाथों से जिंदा मार दी। अल्लाहू अकबर। अब घर में बेटी गई, बाप के लिए पानी लाई, बाप की पेशानी से मतलब ये कि मतलब पेशानी से पसीने को साफ किया, बातें करने लगी। कहा ये बच्ची अपनी है बीवी से? हाँ अपनी बच्ची है। अल्लाहू अकबर। कमरे में गया, अफसोस में पड़ गया। कौन? इस्लाम लाने से पहले की बात कर रहा हूं, दहिया कल्बी की। कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी से बात बता रहे, सहाबा बैठे हुए, यूं समझ ले मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु मतलब ये कि यहाँ पर तशरीफ फरमा है, सहाबा चारों तरफ से बैठे हुए हैं। हजरत उमर रोए, फारूक रोए, हजरत सिद्दीक रोए। हजरत उमर ने तो कई मर्तबा कहा दहिया कल्बी चुपो, तुम रसूलुल्लाह का रोते रोते हाल नहीं देख रहे हो, मेरे मुस्तफा का हाल क्या है, कितना रुलाओगे मुस्तफा को। आका फरमाते दहिया कल्बी आगे बढ़ो, फिर क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह मैं बाजार में निकला, जब बाजार काम से गया तो वो लोगों ने मुझसे कहा ये दहिया कल्बी है, बताओ दूसरों की बच्चियों को तो मार दिया, अपनी बच्ची को सीने से लगा के पाल रहा है, ये दहिया कल्बी है, इसे कबीले का सरदार बना दिया, हमारी बच्चियों को मार दिया, अपनी बच्ची को सीने से लगा के रखता है। कहते बस मेरे दिमाग में जब वो बात आई मैंने अज़्म मुसम्मम कर लिया कि रात में इस बच्ची को मार दूंगा, रात में इस बच्ची का कत्ल कर दूंगा। अल्लाहू अकबर। दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह मेरे मुस्तफा का कलेजा फटने वाला है, हजारों कतार रो रहे हैं। अल्लाहू अकबर। कहते आका जब मैं बाजार से लौट के आया, जब शाम का वक्त हुआ तो मैंने कपड़े रस्सी वगैरह तैयार कर ली, मेरी बेटी अपनी माँ के साथ सो गई सुकून के साथ। जब रात का हिस्सा गुजरा मैं करीब से जब मैंने देखा मेरी बीवी सो चुकी थी, मेरी बेटी सो चुकी थी, बस मेरे दिल में ये ख्याल था कि इसे उठाऊं और बाहर ले जाके इसका कत्ल कर दो। या रसूल अल्लाह जब मेरी बेटी अपनी माँ की आगोश में सो रही थी मैंने चुपके से हाथ पकड़ा, उसको उठाया, जब वो उठी तो बोलने लगी तो कहते
या रसूल अल्लाह जब मेरी बेटी बोली तो मैंने मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी बोल ना सकी, मैंने दरवाजा खोला, जंगल के बाहर लेकर चला गया। पूरी रात चलता रहा, मेरे पैर में कांटा लगा। कहा अब्बा कहाँ जा रहे हो? कहा बेटी दावत में। मेरे बाप रात की कौन सी दावत होती है, कौन सी दावत रात की होती है जो लेके जा रहे हो? अब्बा मुझे ऐसी दावत ना चाहिए जिससे तुम्हारे पैर में खून चल जाए। सुबह का वक्त हो गया, जब इधर दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ देखा कोई नजर नहीं आया। गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बेटी को ये पता नहीं था कि इस गड्ढे में मुझे जाना है। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जब गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद बेटी आई। अब्बा क्या कर रहे हो? तुम्हें पसीना आ गया। बेटी ने कई मर्तबा अपने हाथों से पसीना साफ किया। अल्लाहू अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। जब पसीना साफ किया, कहा अब्बा कर क्या रहे हो? मेरे वालिद माजिद कर क्या रहे हो? ऐसा अल्लाहू अकबर। जब गड्ढा खुद गया, अल्लाहू अकबर, बेटी को पकड़ के बाप लाया, उस गड्ढे के अंदर डाल दिया। जब गड्ढे के अंदर डाला तो पैरों से मिट्टी को डालना शुरू कर दिया। पैरों से मिट्टी को डालते डालते जब सीने तक बात आई, अब बच्ची ने कहा अब्बा मजाक मत करो मेरे साथ, मुझे सांस आने में दिक्कत हो रही है, ये मिट्टी हटाओ, बहुत मजाक हो गई, बताओ चलना कहाँ है? अल्लाहू अकबर। अब मिट्टी को डाल दिया। जब बेटी की सांस घुटने लगी, जब बेटी की सांस दबने लगी, अल्लाहू अकबर, तो कहा बाप बताता क्यों नहीं? मारना चाहता है या मजाक करना चाहता है? ए मेरे बाप तू बता तो सही, मुझे मारना चाहता है क्या? तो कहता हाँ मैं तुझे मारने के लिए लाया हो। तो बेटी ने हाथ जोड़ के कहा था मेरे बाप अगर मेरा चेहरा बुरा है तो मैं जंगलों में रह के टाइम काट लूंगी, कभी सूरत न दिखाऊंगी, मगर मेरे बाप मुझे मत मार, मेरा कसूर क्या है? बाप मुझे सांस आने में दिक्कत है, मेरे ऊपर मिट्टी डाल दे। अगर तुम्हें ये लगता है ये घर पे खाना खाएगी तो मैं जंगलों में पहाड़ों में जाके घास वगैरह खा लूंगी, मगर तुमसे शिकायत ना करूंगी। अल्लाहू अकबर। ए बाप मुझे निकाल ले। जब देखा कि अभी ऐसे नहीं मरेगी एकदम जल्दी से, तो दहिया कल्बी अल्लाहू अकबर सामने एक पत्थर को उठा के लाए। बोले इस तरह से तो मिट्टी डालूंगा काफी देर में मरेगी। जब एक पत्थर उठा के लाए, ऊपर दोनों हाथों से किया, बच्ची ने आंखों से इशारा करके कहा ओ जालिम बाप रुक तो सही। अल्लाहू अकबर। कहे मेरे रब ये बता तूने पैदा क्यों किया? जब पैदा हमें तूने किया तो जिंदगी भी दे दे, जब पैदा किया है तो मौला जिंदगी का जीने का सलीका भी दे दे। अल्लाह ये जालिम तुमसे नहीं तुझसे नहीं बढ़ सकता, कोई ऐसा नबी भेज दे, कोई ऐसा रहबर भेज दे, कोई ऐसा हमसफर भेज दे मौला जो हमें बचा ले, हमारी माओ की गोदों को बचा ले। अल्लाहू अकबर। तैया कल्बी कहते आका मैंने बच्ची की एक बात ना सुनी, मेरी बच्ची का सीना दब गया, पैर दब गए मिट्टी से, मेरी बच्ची का ये गले से ऊपर का हिस्सा बाकी था, मैंने जोर से पत्थर जब मारा है उसके माथे पे आंखें उबल गई, आंखें निकल गई, मेरी बच्ची की सिस्की निकली, मेरी बच्ची का इंतकाल हो गया। आका उस दिन से आज तक जब मैं रात में सोता हूं तो मेरी बेटी आगे मुझसे कहती है ओ जालिम बाप तुझे कयामत में देखूंगी, अल्लाह के सामने तेरा दामन पकड़ूंगी, हमारा कसूर क्या था जो हमें मार दिया? हमारा कसूर क्या था? एक दमाद अपने घर पे लाना तुम्हें बुरा लगता था ना? कल कयामत में मुस्तफा के सामने, कल अल्लाह के सामने तुमसे जवाब लूंगी। अल्लाहू अकबर। उन बच्चियों को मार दिया गया, हजारों करोड़ों बच्चियों को मुस्तफा की आमद से पहले मार दिया गया। खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की चीख निकल गई। आका फरमाते दहिया कल्बी उस कब्र पे लेके चलो जहां तुमने बच्ची को मारा था। कहते आका मुझे कोई रात नींद नहीं आती, मेरी बच्ची आके मुझे रात में उठा लेती है। आका मैं सोचता रहता हूँ हाय मैंने क्या किया, हाय मैंने अपनी बच्ची को मार दिया। खुदा की कसम बच्ची बड़ी प्यारी होती है, मेरी लाडली बेटी, आपकी लाडली बेटी, मेरी बच्ची मतलब ये कि 2 साल की बिना थी, छत से गिर गई, ये हड्डी फ्रैक्चर हो गई, 8 दिन रहा कोसमोस के अस्पताल के बराबर। अल्लाहू अकबर अजीज न्यूरो हॉस्पिटल है, 8 दिन मुसलसल खड़ा रहा, न दिन का पता न रात का पता, बस बच्ची के लिए दुआ थी। बच्चियां बड़ी प्यारी होती है। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा कब्र मुबारक पर पहुंचे और जाकर कहा ए बेटी ये तेरा बाप मेरे साथ आया, इसे माफ कर दे। कहा या रसूल अल्लाह कैसे माफ कर दो, इसने तो जालिम ने मुझे जिंदा मार दिया, पत्थर
पत्थर मारा, मेरी आंखें निकाल दी इस बाप ने। मुस्तफा फरमाते बेटी तेरा बाप मुस्तफा पे ईमान ले आ चुका है, अब नबी आ चुका है, अब तुम पे जुल्म नहीं होगा। मेरा रजा कहता है गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसका कोई सहारा न था नबी आ गया। जिन मजलूमों को कोई याद न करता था उन्हें सीने से लगाने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए, फातिमा के बाप आ गए, अब्दुल्ला के लगते जिगर। आज वो लड़कियां कह रही हैं हमें पर्दे में रहने का हुक्म। मैंने माना कि शहादत हुसैन, मैंने माना कि शहादत हुसैन करना था और मेरे हुसैन का जिक्र रोजाना हम प्रोग्राम कर रहे हैं। रात भी मैं पीलीभीत में था, मगर मेरे दोस्तों जो बेटियों ने आज मामले को गलत सलत किया है, यार कैसे ना कहूं, कैसे ना कहूं। कभी संभल की खबर आती है, कभी रामपुर की खबर आती है, कभी बरेली की खबर आती है, कभी कहीं की खबर आती है। पर्दों का हटने का अंजाम ये हुआ। एक राहुल के साथ में चली गई 31 मई, आज कितनी तारीख है? 6 तारीख है, 31 मई की तारीख, 31 मई की बात है। यही जो पिछला महीना गुजरा है जून का। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। एक चली गई राहुल के साथ में, पता ना मारी या मार दी गई। उसका बाप जनाजे को लेकर बाकरगंज में आ गया, जहां मेरे ताजुल शरिया के भाई मन्नानी मियां मदरसा चलाते हैं। अल्लाहू अकबर। उस जगह की बात है, कहा इमाम साहब से कि निकाह मतलब ये कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ाओ। कहा हम नहीं पढ़ा सकते, इसका खात्मा कुफ्र पे हुआ है। उसका बाप दरगाह आला हजरत पहुंचा, जहां मेरे रजा आराम कर रहे हैं। वहां के मुफ्तियों से बहस की, मेरी बेटी का नमाज जनाजा पढ़ाओ, मेरी बेटी का नमाज जनाजा पढ़ाओ। तो आला हजरत के मदरसे से तमाम उलमा ने फतवा दिया, हम तेरी बेटी की नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। वो राहुल के साथ कुफ्र में मरी है, उसका खात्मा ईमान पे नहीं हुआ है। डीएम की मौजूदगी में फातिमा की उस पहले कनीज थी वो, मगर जब मुर्तद हुई तो ऐसी जालिमा को बिना नमाज जनाजा के, बिना गुस्ल के ऐसी गड्ढों में डेलों से दाब दिया गया। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर अपनी बेटियों को इज्जत देना चाहते हो, हाथ में कुरान दे दो, हाथ में फातिमा का कल्चर दे दो, हाथ में ज़ैनब का कल्चर दे दो, हाथ में सकीना का कल्चर दे दो। अल्लाहू अकबर। कभी संभल में लड़कियां, कभी बरेली में लड़कियां। पिछले महीने, पिछले साल अक्टूबर के महीने में मुजफ्फरनगर के अंदर 44 लड़कियां, साइबर कैफे के बराबर में कोचिंग सेंटर में छापा पड़ा, 44 लड़कियां पकड़ी गई। एक भी मुसलमान लड़का ना था, सारी गैर लड़कों के साथ में रंगीनियां मनाते हुए। मुझे बताओ तो सही, बेटियों के ऊपर बात ना करूं तो किसके ऊपर करूं? जब एक बेटी की इज्जत तार होती है, पूरी उम्मत मुस्लिमा, पूरी समाज का चेहरा नीचे आ जाता है। मैं तुझसे कहता हूं, लानत ऐसी जिंदगी पे। अपनी बेटी की रात में 1 बजे हॉस्पिटल में ड्यूटी मत करा, पटना में पढ़ने मत भेज, पंजाब में पढ़ने मत भेज, बिहार में पढ़ने मत भेज। होटलों में जाके, हॉस्पिटलों में जाके 1-1 बजे जाके से ड्यूटी मत कराना। अगर पढ़ाना है तो लड़के को पढ़ा, जमीन बिके तो बेच दे, दौलत बिके तो बेच दे, बीवी का जेवर बिके तो लड़के को पढ़ा ले। इसलिए कि लड़का समाज में अगर पढ़ गया तो कुर्सी पे बैठ के हिंदुस्तान ऊंचा करेगा। अगर तेरी बेटी की इज्जत चली गई तो दोबारा ना मिलेगी। मैं कहता हूं, जो बेटी अपनी इज्जत को बचा ना सकती, उसे घर में रख के जाहिर रखना कहीं ज्यादा बेहतर है जो जिस्म नवाज। हालात बहुत नाजुक है। में जब कोई मर जाता है ना, हजरत अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हजरत वो दामाद आए हमारे, उनसे पर्दा करूं ना करूं? जी हजरत ये मामला, वो दामाद आए हजरत, अब तो इतने से भी पर्दा, इतने से भी पर्दा, इतने से भी पर्दा। अरे इज्जत में कोई नया पर्दा थोड़ी आ गया, जो जीते जी पर्दा, जिन लोगों से मरने के बाद जिनसे पर्दा। मगर अल्लाहू अकबर, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हालात मुसलमान के इत्ते पत्ते पत्थर होते जा रहे हैं। हम अल्लाह के कुरान के करीब नहीं, मुस्तफ़ा की हदीस के मतलब ये के करीब नहीं। अल्लाहू अकबर। मैं कैसे ना कहूँ, हमारे दोस्त कहते हैं, मैं अमरिया सैदपुर में निकाह पढ़ाने के लिए जब गया, दूल्हा का निकाह पढ़ाने के लिए बैठा तो मुंह से शराब की बदबू आ रही है। आपने कहा मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो शराब पी के आया, तौबा कर, गुस्ल कर। कहता है कि निकाह पढ़ाओ। उसके 4 भाई और आए, 5 के 5 शराब पिए नशे में धुत थे। मुसलमानों
की शादियां हो रही हैं, इन लड़कों की जाके जंगलों में बियर की पेटियां शराब खुल रही है, ये नाच रहे हैं नंगा नाच, वहां जाके बियर पी रहे, शराबें पी रहे हैं। क्या मुसलमान का ये घराना था? हुसैन का ये घराना था, हुसैन से ये मोहब्बत का वादा था। मुसलमान की शादियों में लड़कियां नाचे, मुसलमान की शादियों में लड़के नाचे, मुसलमान की शादियों में बेहयाई का नंगा नाच नाचे। कौन सी हदीस के इशारे से तुम्हें ये मिल गया कि लड़के को दूल्हा को रोककर होटल में घुस के गेट पे बेहयाई का नंगा नाच नाचा जाए? कौन सी कुरान की आयत से तुम्हें इशारा मिल गया जो 2-3 दिन पहले मेरे फुफेरे खलेरे सब 100-150 रुपए की टी शर्ट लाने के बाद पीले कपड़ों में हो गए, लड़कियां पीले कपड़ों में हो गई, मार दिया तुमने जीते जी बाप को। कमाते कमाते बाप पागल हो गया, बेटा सऊदी से भेजते भेजते पागल हो गया, कोई दिल्ली में गया, कोई कलकत्ता में गया, भाई पैसे के खातिर बहन की शादी में ना आ सका। इन कल्चरों को बंद कर लो। ये बेहयाई पहले काफिरों के अंदर भी न थी, ये तो छोटे से छोटे काफिरों के अंदर भी न थी। ऐसे काम तो चमार वगैरह भी ना करते थे। जो गलीज बातें मुसलमान के अंदर हो गई। किसने कहा ये स्वागत के नाम पे बेहयाई? किसने कहा ये सलामी के टाइम पे बेहयाई? आज केक कट रहे हैं, एक लड़का गैर लड़की को केक खिला के फोटो लेता है, ये गैरों के अंदर भी न थे। ये काम ईसाइयों का भी नहीं है, ये काम यहूदियों का भी नहीं है। तू तो मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला था, तू तो हुसैन को करबला में देखने वाला था। मुझे बता तो सही, शादियों पे बियर तू पिएगा, होटलों पे जाके शराब तू पिएगा, होटलों में जाके कमरे तू लेगा, और फिर तेरी रक्षा कौन करेगा? अभी वक्त है, वरना टाइम ऐसा आएगा घरों से निकाल के तुम्हें मारा जाएगा, हमें मारा जाएगा। अब भी अगर इज्जत चाहते हो, बेटियों के हाथों में कुरान दे दो, बेटों के हाथों में मुस्तफा की शरीयत दे दो। तकरीर सुनने आ गए, नमाज का पता नहीं। हुसैन 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 हुसैन, क्या है ये? हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है। मेरे हुसैन ने पूरी दुनिया के जालिमों को डट के मुकाबला करके नमाज पढ़ाई। आई समझ में? 10-10 हजार की गाड़ी ले गए अजमेर को, कलियर को, एक टाइम की नमाज न पढ़ी। कहाँ गए थे? मदार पे गए थे, हाजिरी दे रहे, मुंह में गुटखा चपते जा रहा, कानों में लीड चपते जा रहा, सुनते जा रहा, नमाज एक टाइम की न पढ़ी। राजी हो रहे हैं मेरे ख्वाजा, राजी हो रहे हैं साबिर पाक, राजी हो रहे हैं हजरत निजामुद्दीन। अरे तेरे लिए बद्दुआ कर रहे, तेरे लिए बद्दुआ क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने जब भी देखो उनके तहारात, उनके तकवे सब बाद में थे, सबसे पहले रब की बारगाह में सजदे थे। सुन्नी वो है जो वक्त नमाज पढ़े। आज उनसे जो मस्जिदों में खाने बनाते हैं, उल्टे सीधे बेहयाई करते हैं, उनका हिम्मत और मुकाबला, उनका हिम्मत क्या थी जो हमसे कुछ कह सकते? मगर कुछ सुन्नियों ने ऐसा हमें बदनाम करा दिया, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये पढ़ा लिखा तो है नहीं, बस इसे तो गाल का जबर हो गया, जागा और माथम मारेगा मदार पे। और हमारी बहनों को देखो, पेशी आ रही हैं और मदारों पर गिर रही हैं और दुपट्टे हट रहे हैं, और सवारी आ गई, ख्वाजा की आ गई और निजामुद्दीन की आ गई। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। तुझ जैसी बेहया पे मेरे गोश्त की सवारी, तुझ जैसी बेहया पे मेरे साबिर की सवारी। बदनाम करती है तुमने अल्लाह के वलियों को। वलियों का मामला ये है कि वो बड़े पवित्र हैं, बड़े पाक हैं अल्लाह की तरफ से। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं तुमसे कहता हूँ यार, मुसलमान के लिए ये हुक्म है कि मुसलमान शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद हो जाए। लेकिन आज दलाली मुसलमान कर रहा है, सूद का कारोबार मुसलमान कर रहा है, चुगली मुसलमान कर रहा है। कितने मुसलमान ऐसे, पुलिस तो अपनी कचहरी, पुलिस तो अपने कोतवालियों में और थानों में बैठी है, रात का टाइम है या दिन का टाइम है, फोन करेगा दल्ला, बोले ऐसे ऐसे हो गया, पुलिस आएगी, कानो कानो खबर ना, वो तो वहां बैठी थी। अब गरीब आदमी पीछे पीछे गया, साफ 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 छुड़वा दो, फोन कर दिया, 10 ले लेना, 5 मुझे दे देना, 5 तुम रख लेना। अब वो गरीब कह रहा है साहब तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा। अरे इसे साहब मत कह, इस दल्ले ने 5 तुझसे भी मान ली। हाँ, ये चल जाए मामला। अब वो गरीब आदमी क्या, अरे यार साहब मैं तुम्हारा एहसान ना भूलूंगा, अब किसी मौका आन दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा दामन पकड़ लूंगा। आई समझ में? मुसलमान सूद का काम कर रहा, मुसलमान ब्याज का काम कर रहा, मुसलमान अपनी बच्चियों, एक बात बताओ, हम रातों दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, रात भी पीलीभीत में थे, अल्लाह का फजल है, बड़ा अच्छा नजराना मिला। यहाँ पर है, कल को और जगह होंगे, परसों को मुरादाबाद में, हर रोज प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर भी हमसे 1.5 लाख का 1.25 लाख का मोबाइल नहीं चलाया जा रहा, फिर भी हमसे नहीं लिया। अल्लाह का करम है, खूब कमा रहे। तेरी बच्ची 3500-4000 रुपए महीने में, मतलब ये कि ये 5000 सफाई करने के लिए जाती है, ड्यूटी देने के लिए जाती है, 1.5 लाख का मोबाइल। क्या मतलब? बाप ने कभी मालूम न किया कि तेरी तनख्वाह इतनी कम है, 1.5 लाख का मोबाइल क्यों चला रही है? बताओ।
हम रातों दिन तकरीर कर रहे हैं, कमा रहे हैं, हमसे 1 लाख में हमारी चीख निकल रही है। तेरी बेटी 10,000 रुपए महीना कमा के 1.5 लाख का मोबाइल, 10-10 हजार की घड़ियां, 15-15 हजार के सूट कहां से है ये? इसका मतलब ये है कि माँ ने निगाहें नीची कर ली, बाप ने निगाहें नीची कर ली, बाप बेहया हो गया। मुझे अल्फाज सख्त ना कहने चाहिए। ऐसे बाप तयूस हो गए, ऐसे बाप भाड़ खा रहे, ऐसे बाप जालिम है, ऐसी माँ जालिम है जो बच्ची से ये ना पूछ सके तेरी तनख्वाह तो 10,000 है, उसमें हमें भी देती है। 1.5 लाख का आईफोन कहां से आया? ये अल्ट्रा कहां से आया? ये सैंडल कहां से आए? ये हीरे की अंगूठी कहां से आई? ये सोने की अंगूठियां कहां से आई? अगर जिस बच्ची की तनख्वाह इतनी ना हो वो बच्ची ऐश की जिंदगी गुजार रही है तो माँ पागल है, बाप हरामी है, बाप तयूस है, अपनी बेटी के जिस्म से खुद खिलवा रहा है। पता चल गया कुछ बाप ऐसे है जो जिस्म लुटने के वक्त में अपनी निगाहें नीची कर लेते। समझ में? बिल्कुल है। अपने अपने बच्चों को संभालो, अपनी अपनी बच्चियों को संभालो। याद रख लेना, शादी का वक्त आता है, हमने बड़े बड़े लोगों को रोते हुए देखा। मेरे हुसैन का जिक्र है, ये नाना मुस्तफा की बातें चल रही है हुसैन के। कुरान यही नहीं कहता कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान ये भी कहता है अपनी जबानी बचा के रखो। कुरान ये भी कहता है कि भाई के साथ में अच्छा करो। कुरान ये भी कहता है कि बहन के साथ रिश्ता कैसा रखना है, फुप्पो के साथ, नानी के साथ, खालू के साथ, गांव के पड़ोसियों के साथ जमीन कैसे करनी है, उसको कैसे निकालना, ज़कात कैसे निकालनी, सारी चीजों के बारे में कुरान हमारी रुश्तो ही समझ में। हाँ, आई समझ में। कुरान कहता अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। ये 23वां पारा है, 3रा रुकू है, सूरह यासीन है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया याद रख लेना वो वक्त अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, जिस दिन तुम्हारी ज़बानें, तुम्हारे होठ सी दिए जाएंगे, धागे से सी दिए जाएंगे। फिर क्या गूंगे हो जाएंगे? नहीं। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, तो हमारी उंगलियां कलाम, ये हमारी उंगलियां बोलेंगी, ये उंगलियां। व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून यक्सिबून, और ये हमारे पैर, ये हमारे हाथ, ये उंगलियों के पोरुए गवाही देंगे। यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह फरमाता जिस दिन तुम पर गवाही देंगी तुम्हारी ज़बानें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर जो तुम करते थे, अल्लाह तुम्हें उस दिन सच्ची सजा देगा। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात याद रखने की है। खुदा की कसम, अगर तुमने जवानी से पहले अपने जिस्म के कतरों को बर्बाद किया, या शादी से पहले किसी बहन की तहारत को तुमने जाके तोड़ दिया, माँ अल्लाहु अकबर 9 महीने के बाद जब बेटी बच्चे को पैदा करती है, पेट बढ़ जाता 9 महीने के बाद, अब्बा कहते बेटी घर आ जा, अम्मा कहती है बेटी घर आ जा, बेटी कहती है नहीं 9 महीने हो गए, पैदाइश का वक्त करीब है, भैया से शर्म लगेगी, बाप से शर्म लगेगी, अब मैं नहीं आ रही। जबकि अब शादी बाप ने की है, शादी भाइयों ने की है। मगर याद रख लेना, कुरान कहता है ये जो तुम्हारी 5 उंगलियां हैं, ये जो तुम्हारे पोरुए हैं, जिन्होंने हराम के कतरों को, जिन्होंने अपने किसी के हक को अपने कतरों के जरिए को अपने हाथों से गंदी मोबाइलों की वीडियो से खत्म किया होगा, अल्लाह एक एक पोरुए को माँ के पेट के बराबर कर देगा। जिस तरह से माँ का पेट 9 महीने में बाहर आ जाता है बच्चा पैदा करने के लिए, इसी तरीके से कयामत में ये पोरुए अल्लाह माँ के पेटों की तरह कर देगा। लोग अपने अपने हाथों को दुखाएंगे मगर अल्लाह की पकड़ से दुख न सकोगे। लोग कहेंगे मौला ये कौन सी जमात है, ये कौन से लोग हैं जिनकी उंगलियां माँ के पेटों की तरह है। अल्लाह कहेगा तुमने गलत काम किए, एक बच्चा पैदा कराऊंगा। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, जिस तरह से माँ को तकलीफ होती है बच्चे की पैदाइश में, उससे कहीं ज्यादा पोरुओं से बच्चे जब पैदा होंगे इंसान तड़पेगा। अल्लाहू अकबर। 20 साल का हुआ, बाप कहता है शादी करूंगा। 25 साल का हुआ, बाप कहता है शादी करूंगा। मगर जब शादी कर दी तो जाके हकीमों के पास गिर गया, शिफाखानों के पास गिर गया, मुझे बचा लो तलाक हो जाएगी। मेरे अंदर मर्दाना ताकत कुव्वत खत्म हो गई। मैंने मोबाइलों के जरिए बर्बाद कर लिया अपने आप को, मैंने हाथों के जरिए बर्बाद कर लिया अपने आप को। मैं तुम्हें बताऊं, ये बात बाप नहीं बताएगा, ये बात मां नहीं बताएगी, ये आलिम बताएंगे तुम्हारी जिंदगी सुधारने के लिए। दुनिया में दौलत रहे न रहे, दुनिया में गरीब अगरचे हो जाना, मगर अपनी मर्दाना ताकत को बचा के रख लेना। अल्लाह ताला के नजदीक भी बेहतर रहेगा मोहम्मद के नजदीक। आई समझ में?
वो नंगे नोट है। आई समझ में? आसिफ कमाली साहब फरमाते हैं, आसिफ सैफी साहब बहुत बड़े हिंदुस्तान के नाज़िम हैं, वो कहते हैं हम गुजरात गए प्रोग्राम में, स्कॉर्पियो हमने कर लिया एयरपोर्ट से, हमने कहा यार हमें रिटर्न कर देना, हमें फ्लाइट पकड़नी है। कहा हुजूर रिटर्न नहीं करूंगा आपको, कहा डबल पैसे ले लेना। कहा हुजूर नहीं, क्या काम है भाई तुझे ऐसा, रिटर्न पैसे में भी हम भर्ती दे रहे फिर भी नहीं ले रहा। सुन लो आसिफ सैफी साहब की बात, वो कहते हैं जब हमने उससे कहा कि भाई बात बता तू हमें वापस लेके क्यों नहीं जाएगा, कहा हुजूर बताने लगा तो दिल फट जाएगा, वो सुनने की कुव्वत और ताकत कहां से लाओगे। कहा बात तो बता, बात क्या है। कहा हुजूर मेरी गाड़ी कॉलेज पे लगती है, हुजूर रात में मेरी गाड़ी कॉलेज पे लगती है, लड़कियों को पार्सल करता हूँ, सुबह से सूरज चमकने से पहले पहले उनको वापस लेके आता हूँ, और हुजूर एक भी गैर मुस्लिम लड़की नहीं है, एक भी हिंदू लड़की नहीं है, सारी कॉलेज की लड़कियां मुसलमान हैं और सब रात में पैसा कमाने के लिए जिस्म बेचती हैं। हुजूर मैं तुम्हारे साथ में डबल किराया नहीं ले सकता, अगर मैं नहीं गया तो मेरी गाड़ी हट जाएगी। बताओ तो सही है हमारे समाज में क्या क्या है ये हमारे समाज में, ये खुदा की कसम आंखों में आंसू निकलते हैं, आंसू निकलते। जिस होटल में जाके देखो, अल्लाह अकबर, हमारी बेटी इसलिए थी, हमारी बहनें इसलिए थी, लेकिन बाप भी शर्मा गया। शादी हो रही है, कोई बात ना, महल्ले की लड़की, उसकी खलेरी नहीं बनाया, उसकी फुफेर, कोई बात ना, एक दिन की तो बात है, एक दिन की बात सारी जिंदगी रुलाएगी। चश्मे लग गए, बिंदियां लग गई, साड़ी बनने लगी, होटलों में जाके 10-10 हजार रुपए ब्यूटी पार्लर में देने लगी, जबकि कुरान कहता है खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर। अल्लाह फरमाता है मैंने जमीन और आसमान को हक के साथ बनाया, खूबसूरत बनाया। आसमान को बनाया तो खूबसूरती के लिए सितारे दे दिए, जमीन को बनाया तो मैंने हरियाली दे दी, और जब तुम्हारे चेहरे बनाए तो मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। बेशक उन्हीं अल्लाह के चेहरों पे जाके अस्पतालों हॉस्पिटलों, मतलब ये कि ब्यूटी पार्लरों में जाके वो गंदी कमीनी लड़कियां जो कभी ना अल्लाह को याद करती ना रसूलुल्लाह को, उनके गंदे हाथ डोरा लेके कभी पलक है, कभी आंख है, कभी मतलब ये कि रुखसार के गालों के बाल, पूरी बेहयाई के साथ में खुदा की कसम कुल्लमा रादु अन यखरुजु मिना मिन गम्मिन उरीदु फीहा। अल्लाह पाक फरमाता परवरदिगार आलम याद रख लेना, जिस दिन जहन्नम के अंदर डाला जाएगा, और जब जहन्नम के कोयलों से और जब उसकी जहन्नम की कैंची से जब इनके चेहरों को काटा जाएगा, याद रख लेना चीख निकल जाएगी। उस दिन ये कहेंगी अल्लाह हमसे गलती हो गई, लेकिन उस दिन रब फरमाएगा इन पे अज़ाब करो, इसलिए कि ये गैरों के मर्दों के हाथ अपने चेहरों पे लग जाते हैं। वापसी का कोई रास्ता ना होगा, दुनिया अभी मान जाएगी, भैये की भी नजर नीचे हो गई, अब्बा की भी नीचे हो गई, कोई कोई कहने वाला ना ही नहीं। अपने घर तो अपने घर, भैये का सेरा गया तो मस्जिद में ड्रोन कैमरा है, सबके बाल खत्म है, मस्जिद के दरवाजे पे वीडियो बन रही है मुसलमान की बहनों। हजरात रोने की चीजें हैं ये दिल फाड़ने वाली चीजें हैं। अपना घर तो घर, अल्लाह का घर भी महफूज ना रखा। सारी लड़की आई बाल खोल के मस्जिद के गेट पे, क्या करना, भैया निफिल पढ़ने आया है, भैया निफिल पढ़ने आया है। तो जिसे भी देखो 40 साल 50 साल 20 साल साहब के दुपट्टे खत्म, ऊपर ड्रोन कैमरा उड़ा दिया, वो गैर के हाथ में वो रिमोट से वीडियो बना रहा। अब क्या है, शादी के बाद अरे ये मस्जिद है, ये मस्जिद का दरवाजा आ गया, ये वो खड़ी है, वो शर्म करो, शर्म करो। हजरत फातिमा के बेटे ने कैसे करबला में दीन मुस्तफा को बचाया, हजरत अली अकबर की बोटियां लाए, हजरत अली असगर का जनाजा लाए, हजरत अब्बास के कटे बाजू लाए। खुदा की कसम तुम्हारी तरह तुम्हारी जिंदगी नहीं, मेरे हुसैन की जिंदगी को अपनाओ। कैसे हुसैन की बेटियों ने से करबला में कट गई, हुसैन का सर भी नहीं है, अली अकबर का सर भी नहीं है, अली असगर का सर भी नहीं है, कासिम का सर भी नहीं है, अब्बास का सर भी नहीं है, जिसे मुस्तफा ने अल्लाहू अकबर कुरान के पारे कहे हो, जिसे आला हजरत ने नूर कहा हो, उनके बच्चों के चेहरे काट लिए गए, उनके बच्चों के जिस्मों को काट लिया गया, मगर सैयदा फातिमा की बेटी ज़ैनब को देखो, सकीना को देखो। खुदा की कसम इन बच्चियों ने कहा था जिस्म कट गए भैयों के तो कट गए, सब्र कर लिया, मगर अल्लाह इतनी ताकत दे दे जो हमारे सरों से दुपट्टे ना हटे, अल्लाह इतनी कुव्वत दे दे जो फातिमा का लिबास ना हटे। अरे वो तो वो फिलिस्तीन की बेटियों ने कहा था, अभी का बयान है, अभी का बयान, अल्लाह जब हमारे सुबह में मलबे उठे तो हमारा जिस्म कोई ना देखे, हमारी पिंडली कोई ना देखे, हमारे हाथ कोई ना देखे, ताकि फातिमा की कनीज़ें आज भी जिंदा है, दुनिया को पता चल जाए। जो गंदियां लड़कियों पे नाचने वाली है उनको नाचने दो, हम फातिमा की कनीज़ें हैं। 70-80 साल से बंदी
गिर रहे हमारे ऊपर, हमने आज तक अपने सरों को नहीं हटाया, अपने सरों से दुपट्टा नहीं। क्यों? जब करबला में हुसैन के कटे सर को देखकर फातिमा का दुपट्टा ना हटा, बेटी ज़ैनब का, सकीना का, शहरबानों का, तो हम भी उन्हीं की कनीज है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर सरों से दुपट्टे खत्म नहीं। आई समझ में? हमारे घर के तो हालात में अल्लाह खैर करे। एक में सुना एक जगह आदमी ने कह दी, कोई आ गया साथ में, अरे बोले कल पे कभी सर पे दुपट्टा भी रख लेकर, बरकत आ जा रोटी बना के, तुम बैठ जाए, हाँ गर्मी में खिला रही हूँ तुम्हें गिरदे बना के, लो बनाओ। ये अल्फाज है ये। आई समझ में? खुदारा अपनी बेटियों को मुस्तफा का पैगाम, खुदारा अपने बच्चों को हजरत हुसैन की मोहब्बत उनके सीने में डाल। मेरा जुब्बा, मामा, मेरा बनियान, मेरी टांगे सब पसीने में भीग गई। तकरीर करना कोई आसान काम नहीं है। गुर्दों पे, लीवर पे, फेफड़ों पे बहुत जोर पड़ता, तब जाके मुकर्रिर बोलता है। और हमें रातों रात जगना, तुम एक रात जग जाओ 4 दिन पूलोगे, और हमें एक महीना हो जाता। रबीउल नूर पे भी, मुहर्रम में भी, बड़ी 11वीं शरीफ में भी, दस्तारबंदी के जब रमजान से पहले जलसे होते, ये अल्लाह ताला की तरफ से ताकत और कुव्वत होती है। वरना तुम एक दिन जाके तुम्हारा आवाज भी बैठ जाएगा, जिस्म हाथ पैर दर्द करने लगेंगे, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह रोजाना बोलने की कुव्वत दे देता। आई समझ में? मेरे दोस्तों, उलमा की मेहनतें बहुत है। मैं तुमसे कहता हूँ यारो, मेरे मुसलमान बच्चों को देखो पागल होते जा रहे हैं। टी शर्ट ला रहा तो किसी पे कौवा छप रहा, किसी पे चील छप रही है, किसी पे कुत्ता छप रहा। अरे भैया मत खरीद कर, इससे नमाज भी ना होगी। वो कपड़ा पहन जो मुस्तफा ने बताया, नमाज पढ़ने चला गया, चील छप रही है। बेल्ट खरीद कर लाया, उस पर कुछ छप रहा। टोप लाया, उससे नमाज पढ़ रहा तो उस पर पूमा का कुत्ता छप रहा, टाइगर छप रहा। अरे खुदा के बंदे, तू हुसैनी है तो कम से कम लिबास भी देख के। जिस मुसलमान के बच्चों को देखो तो पागल हुआ फिर जा, चील उड़ रही है, पीछे चील उड़ रही है। आई समझ में? बहनों को देखो तो वो सर के दुपट्टे, अल्लामा सदरुल शरिया बहार शरीयत में फरमाते हैं, नमाज ऐसे दुपट्टे से पढ़े बहने, अगर इतना बारीक दुपट्टा जिससे बालों की सियाही दिख गई तो नमाज ना हो। दुपट्टा इतना मोटा ओढ़े, चादर ओढ़ के नमाज पढ़े, या ये गट्टे दिख गए या हसली दिख गई तो नमाज ना होगी। असर नो दोबारा पढ़े। और आज 99% अल्लाह का करम है कि यहाँ तक भी हो जाता, वरना यहाँ तक आ गए। ये और कट जगने तो यहाँ तक भी जो बड़े अमीर लोग हैं ना मुसलमानों में, जिनके घर में अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं होता, उनके यहाँ तक आ गए। और जो हमारे देहात में मुसलमान है, अल्लाह का करम है कभी यहाँ तक है मामला। जबकि फरमाया कि ये जो गट्टे ये और ये जो हसली है, ये अगर दिख गई नमाज पढ़ते हुए तो मुसलमान की बच्ची की नमाज ना हो। तो खुदा के वास्ते 2-3 जोड़ी कपड़े तो ऐसे बना लो जिससे तुम्हारी नमाज हो जाए। चलो सब कपड़े तो तुम नहीं बनाओगे, नहीं मानोगे, लेकिन 2-3 जोड़ी कपड़े तो खुदा के वास्ते सैयदा फातिमा का तुम्हें सदका, ऐसे कपड़े बना लो कि जिससे तुम्हारी नमाज हो जाए। हाँ, शबे कदर, शबे बरात, शबे मेराज या यौम आशूरा छतों पे खड़ी हो गई। यार तेरे कितने निफिल हो गए बताइए रे, तेरे कितने निफिल हो गए, तूने कितनी पढ़ ली? अरे खुदा की बंदी अल्लाह की इबादत कर रही है, छतों पे से डकारे कर रही है। औरत का मामला है, घर में एक तरफ मुसल्ला बिछा ले, वहीं पे बैठ के अल्लाह की इबादत करे। औरत का मतलब छत पे निफिल पढ़ने का नहीं है, औरत का मतलब छत पे जाने का नहीं है। औरत का मतलब ये है कि हर एक माँ, हर एक बहन अपनी जगह एक जगह मुसल्लत कर ले, वहां पे खुशबू भी दे, उस जगह पैर न जाए, न जानवरों के न हमारे, एक कोने में नमाज की जगह बना ले साफ, वहां नमाज पढ़े। ना कि ये आज गर्मी है इस कोने पे, कल उस कोने पे, कल उस कोने पे, पब्लिक छतों पे बैठ रही है, देख रही है फुला की बहू नमाज पढ़ रही है, फुला की बेटी नमाज पढ़ रही है। ये कोई नमाज नहीं है, नमाज वो है जो सैयदा फातिमा ने पढ़कर दिखाई। पूरी रात भी हो गई तो अल्लाह से यही दुआ करते रही, मौला और लंबी रात कर दे ताकि नबी की बेटी दिल खोल के सजदा करे। अरे बातें लगी ना लगी हाँ, तो सिर्फ शहादत सुना के मैं चला जाऊं और ये बातें ना बताऊं। मैं कहता हूं कि इस जमाने में इसका जरूरी शहादत तो आप सुन ही रहे, और मैं उन लोगों से लड़ना नहीं चाहता, उन लोगों से लड़ना नहीं चाहता जो ढोल बजाते हैं। क्यों? कि जो गलत रास्ते पे होता है ना, वो आलिमों को गालियां भी दे देता है, वो मार भी देता है, वो ये कहता है कि लाओ बुला के लाओ कौन सा मुल्ला। हाँ, मैंने खूब देखा है जिन लोगों को ढोल बजाने का शौक होता है, मुहर्रम मनाने का, उन्हें समझाओ ना तो डायरेक्ट गालियां देते हैं। वो लोग गालियां देते हैं, उलमा की बदतमीजियां करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं जो कर रहे हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, लेकिन आप मत जाना है। अगर तुम्हारा बाप मरा हो तो तुम 10वें में ढोल बजा सकते हो, तुम्हारा भैया मरा हो तो क्या तुम 3 में ढोल बजा सकते हो?
तुम्हारा बाप मरा हो तो क्या तुम लंकाड़े बजा सकते हो घर पे यारो? मेरे हुसैन की शहादत पे ये लोग तमाशे करते हैं, ढोल बजाते हैं, माथे से कपड़ा बांध लेते हैं, उसके बाद में तमाशा करते हैं। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। मेरे दोस्तों, तुम में से कभी कोई लंकाड़े बजाने मत जाना। दुनिया कुछ कहेगी कुछ कहेगी, मैं ये कहता हूं कि ये मातम करना यजीदियों का, कुत्तों का तरीका है, ये हमारा तरीका है। आई समझ में? बस अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह अपने नबी के सदके से हमें इज्जत दे, ईमान दे। मुसलमान हर तरफ कमजोर, हर तरफ अपने अमाल से, वरना तो मुसलमान वो भी थे कि कम थे जिनकी हम तारीखें पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम, कैसरो किसरा ने उनके कदम चूमे, कम थे जिधर को निकल गए। आई समझ में? तो मुल्क फतह कर लिए, लेकिन हमें शराबें छोड़ ली होंगी, जुआ अब मतलब बस हो गया। शराबें छोड़ ली होंगी, जुआ छोड़ना होगा, सूद ब्याज का काम खत्म करना होगा। हाँ बिल्कुल, वो मुसलमान ही नहीं जो सूद पे पैसे उठाता, उसकी नमाज़े जनाजा ही नहीं, उसे अपने कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत ही नहीं जो मुसलमान सूद पे एलानिया पैसे उठाता हो। मेरे दोस्तों, हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी है। अल्लाह से दुआ है कि परवर